बच्चों, आज की क्लास में तुम सबका स्वागत है। आज हम घोड़े ने जान बचाई इस पाठ का प्रश्नोत्तर लिखेंगे। नंबर 1 क का प्रश्न है, राणा प्रताप सवेरा होते ही क्या करते थे? उत्तर लिखो। राणा प्रताप का जीवन रणक्षेत्र था। वे कभी संग्राम से नहीं डरते थे, इसलिए राणा प्रताप सवेरा होते ही कवच पहनकर हाथ में तलवार लेकर निकल पड़ते थे। ख नंबर का प्रश्न है, चेतक के रूप गुणों का वर्णन कीजिए। उत्तर लिखो। चेतक का चमचमाता श्याम रंग और गठा हुआ शरीर था। चेतक किसी वीर से कम न था। वो भी जैसे युद्ध विद्या जानता था। दुश्मन के हर चाल को वो पहचान लेता था। एन वक्त पर ऐसा उछलता कि दुश्मन का पार खाली जाता। रण में कई बार उसने राणा की जान बचाई थी। आखिर में जान बचाने जाकर चेतक ने अपना दम राणा के सामने तोड़ दिया। चेतक में वीरता, समझदारी, वफादारी था। इन गुणों के कारण वो अमर हो गया। ग नंबर का प्रश्न है, हल्दी घाटी में युद्ध का वर्णन कीजिए। उत्तर लिखो। माथे में चुटकी भर धूल लगाकर राणा ने अपने सैनिकों को लेकर हल्दी घाटी में लड़ाई के लिए उतरे। उसी समय मुगलिया फौज ने टीटियों की भांति आ पड़ी। राणा ने देखा कि शहजादा सलीम जंग जीतने आया है। उन्होंने तुरंत से मुगलिया फौज पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में सलीम बच गया, लेकिन उसका हाथी मर गया। इस उपरांत सलीम की फौज तूफान की तरह राणा पर टूट पड़ी। अनगिनत सैनिक मारे गए। राणा को मुगलों ने घेर लिया। राणा अकेले पड़ने के कारण उन पर कई चोटें आई। हल्दी घाटी में युद्ध इस प्रकार की हुई थी। नंबर घ का प्रश्न है, युद्ध में राणा प्रताप ने क्या किया? इसका उत्तर लिखो। युद्ध में राणा प्रताप ने यह देखा कि शहजादा सलीम जंग जीतने आया है। उसने जल्दी से हमला कर दिया, जिससे सलीम का हाथी मारा गया, लेकिन वो बच गया। मुगलिया फौज राणा पर तूफान से टूट पड़ी, जिससे प्रताप की तलवार फसल काटने लगी। ओ नंबर का प्रश्न है, चेतक प्रताप को लेकर कैसे भागा? उत्तर लिखो। चेतक प्रताप को लेकर बड़ी तेजी से भागा, मानो वो ऐसा कूद रहा था जैसे कभी नहीं कूदा, क्योंकि राणा लड़ाई में जख्मी हो गए थे। 4 नंबर का प्रश्न है, राणा चेतक की मौत से क्यों दुखी हुए? इसका उत्तर लिखो। राणा जख्मी होने के कारण चेतक उन्हें लेकर तेजी से भाग रहा था। सामने नाला था। उसे कूदकर पार किया, लेकिन धड़ाम से जा गिरा। राणा ने देखा उसकी छाती में तलवार भोंक दी गई है, जिससे खून की धारा बह रही थी। राणा के सामने चेतक ने दम तोड़ दिया। उसने रण में कई बार राणा की जान बचाई थी, इसलिए राणा उसकी मौत से रोने के साथ साथ दुखी होने लगे। 6 नंबर का प्रश्न है, चेतक का नाम क्यों अमर हुआ? इसका उत्तर, अपनी वीरता, समझदारी और वफादारी के लिए चेतक का नाम अमर हुआ। उसने अपने प्राण देकर प्रताप की जान बचाई और साथ साथ राजपूती शान बचाई। पालतू जानवर के प्यार भरे संबंध आज अमर हुआ है। ज नंबर का प्रश्न, आज चेतक की मूर्तियां कहाँ कहाँ मिलती है? इसका उत्तर लिखो। एक जानवर की वीरता, राजपूती शान की रक्षा, जीवन की रक्षा तथा वफादारी के कारण आज चेतक की मूर्तियां राजस्थान के चौके, चौराहे, रास्ते, भवन
सब पर मिलती है। 6 नंबर का प्रश्न है, शक्ति सिंह को किनसे और क्या शिक्षा मिली? इसका उत्तर, शक्ति सिंह को झाला और चेतक से शिक्षा मिलती है। एक जानवर चेतक की वफादारी देखते हुए उन्हें वतन के लिए जान देने का शिक्षा मिली। नंबर 2, इन प्रश्नों का जवाब एक या दो वाक्य में लिखिए। क नंबर, राणा प्रताप का जीवन कैसा था? उत्तर, राणा प्रताप का जीवन रणक्षेत्र था। ख नंबर, लड़ाई में राणा का साथी कौन था? उत्तर, लड़ाई में राणा का साथी उनका घोड़ा चेतक था। ग नंबर, चेतक युद्ध के मैदान में क्या करता था? उत्तर, चेतक युद्ध के मैदान में एन वक्त पर ऐसा उछलता कि दुश्मन का बार खाली जाता। घ नंबर प्रश्न, चेतक देखने में कैसा था? उत्तर, चेतक देखने में श्याम रंग और गठा हुआ शरीर का था। व नंबर, घोड़े का होशियार होना क्यों जरूरी है? उत्तर, घोड़े का होशियार होना घुड़सवार के लिए जरूरी है। च नंबर, राणा ने चेतक की पीठ थपथपाई तो उसने क्या जवाब दिया? उत्तर, राणा ने चेतक की पीठ थपथपाई तो उसने कान फड़फड़ाकर जवाब दिया। 6 नंबर, झालावीर ने मुकुट अपने सिर पर क्यों रखा? उत्तर, झालावीर ने अपने सिर पर मुकुट इसलिए रखा कि मुकुट को देखकर मुगलों ने राणा पर हमला करते थे और राणा के घाव गहरे थे। ज नंबर प्रश्न, प्रताप की तलवार फसल काट रही थी, इसका क्या मतलब है? उत्तर, प्रताप की तलवार फसल काट रही थी, इसका यह मतलब है कि राणा ने अपनी तलवार की चोटों से अनगिनत मुगल सैनिकों को मार गिराया। ज नंबर का प्रश्न है, माना ने प्रताप से चले जाने को क्यों कहा? उत्तर, राणा के घाव गहरे थे और राणा के जान बच जाएगी तो राजपूती लड़ाई चलती रहेगी, इसलिए मान्ना ने प्रताप से चले जाने को कहा। 9 नंबर प्रश्न, राणा चेतक को क्यों रोक रहे थे? उत्तर, राणा चेतक को रोक रहे थे कारण ऐसे भाग जाने से लोग उन्हें भगोड़ा समझेंगे। 10 नंबर का प्रश्न, चेतक क्यों भागा? उत्तर, राणा की जान बचाने के लिए चेतक भागा। 6 नंबर का प्रश्न, चेतक क्यों गिर पड़ा? उत्तर, चेतक गिर पड़ा क्योंकि उसकी छाती में तलवार भोंक दी गई थी। 10 नंबर, शक्ति सिंह प्रताप के पांव क्यों पड़ा? उत्तर, शक्ति सिंह प्रताप के पांव इसलिए पड़ा कि झाला और चेतक ने उसकी आंखें खोल दी। अब वो वतन के लिए जान देने को तैयार है। अब नंबर 3 का उत्तर लिखेंगे। नंबर 3 में दिया है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। महाराणा प्रताप का साथी कौन था? उत्तर लिखो, संग्राम। ख नंबर, प्रताप ने कहा प्राण दूंगा पर मुक्त करूंगा किससे? उत्तर, मेवाड़ को। मेवाड़ लिखो उत्तर। ग नंबर, चेतक ने क्या फड़फड़ाए? उत्तर लिखो, कान। घ नंबर, सलीम का क्या मारा गया? उत्तर, हाथी। व नंबर, कौन प्रताप के पांव पर गिरा? उत्तर, शक्ति सिंह। अब भाषा कार्य लिखेंगे। भाषा कार्य में नंबर 1 में दिया है, इन शब्दों का लिंग बताइए। पहले पुल्लिंग शब्द लिख लेंगे, इसके बाद हम स्त्रीलिंग शब्द लिख लेंगे। पुल्लिंग शब्द में लिखो, युद्ध, जंग, संग्राम, जीवन, सैनिक, कवच, मुकाबला, कब्जा, शरीर, पीठ, जीभ, जय, कान, समझ।
अब स्त्रीलिंग शब्द लिखो। लड़ाई, तलवार, जान, फौज, सेना, प्रतिज्ञा, देह, हालत, गर्दन, पूंछ, जीत, हार, गली, पहाड़ी, घाटी, फसल, आंधी, आवाज, चोट, छाती, धारा, आँख, मूर्ति, बेटा, वफादारी, समझदारी। अब नंबर 2 का उत्तर लिखेंगे। वचन बदलिए। घोड़ा, घोड़े, आदमी, आदमी, लड़ाई, लड़ाई, आँख, आँखें, कान, कान, घाव, घाव, कागज, कवच। नंबर 3 समानार्थी शब्द लिखिए। युद्ध, लड़ाई, जंग, संग्राम। जान का समानार्थी शब्द जीवन, प्राण। फौज, फौज का समानार्थी शब्द है सेना और सैनिक। वक्त, समय और काल। प्रतिज्ञा, शपथ और प्रण। छाती, छाती का समानार्थी शब्द वक्ष। घाव, जख्म। अब नंबर 4 विशेषण शब्द के साथ संज्ञा शब्द को जोड़िए। मैं तुम लोग के लिए उत्तर टाइप करती हूँ, इसको देखकर लिखो और पढ़ो। खाली बाल, गठा हुआ शरीर, हर चाल, एन वक्त, विशाल सेना, मेरी गर्दन, अनगिनत सैनिक, बादशाही फौज। अब नंबर 5 का उत्तर लिखेंगे। सर्वनाम को छांटकर लिखिए। प्रश्न है, उन पर कोई चोटें आई। इसका उत्तर लिखो, उन। ख नंबर, आप रहेंगे तो लड़ाई चलती रहेगी। उत्तर, आप। ग नंबर, मैं काफी हूँ। इसका उत्तर, मैं। ग नंबर, उन्होंने बड़ी फुर्ती से हमला किया। उत्तर, उन्होंने। वो नंबर, वो बेतहाशा भागा। उत्तर, वो। अब नंबर 6 लिखेंगे। नंबर 6 में दिया है संज्ञाओं को छांटिए। तो संज्ञा शब्द जो है उसको हमें छांट कर लिखना है। जातिवाचक संज्ञा, घोड़ा, मूर्ति, भाई। द्रव्यवाचक संज्ञा, लोहा। भाववाचक संज्ञा, लड़ाई, दुश्मन, खुश। अब नंबर 7 का उत्तर लिखेंगे। सही परिसर को चुनकर शून्यस्थान भरिए। क नंबर, प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी। यहाँ परिसर्ग ने। ख नंबर, वो किसी वीर से कम न था। परिसर्ग से। ग नंबर, रण में उसने राजा की जान बचाई थी। परिसर्ग में। घ नंबर, वो राणा को लेकर बेतहाशा भागा। परिसर्ग को। ओ नंबर, मैं भी वतन के लिए जान दूंगा। परिसर्ग के लिए। बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।